कॉमन लॉ टिप से मैं हूं एन के अग्रवाल सिविल लॉयर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक लॉकर्स के बारे में। बैंक लॉकर्स को एक सेफ जगह समझा जाता है जहां पर आदमी अपने वैल्यूएबल्स को, पैसे को या ऑर्नामेंट्स को या और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को रख लेता है और ये समझ लेता है कि इससे सेफ जगह कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो लॉकर होल्डर की अनुपस्थिति में खुलता है या टूटता है या अदरवाइज सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक की कहाँ लायबिलिटी होगी, कितनी लायबिलिटी होगी। हम बताते हैं आपको कि जब बैंक से लॉकर लिया जाता है तो एक एग्रीमेंट होता है। बैंक एक एग्रीमेंट बनाता है जिसकी एक कॉपी बैंक के पास रहती है और एक कॉपी लॉकर होल्डर को भी दी जाती है, जो कि मस्ट है। उसमें तमाम शर्तें लिखी जाती हैं। लॉकर किराए पर दिया जाता है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि किराए पर लेने के बाद लॉकर होल्डर की सारी जिम्मेदारी होती है, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी उसमें शर्तें हैं उसके अनुसार बैंक उनकी सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटी भी है, एक्स्ट्रा केयर भी बैंक को करनी पड़ती है कि बैंक लॉकर में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, बैंक लॉकर पूरी तरह से सेफ़ हो, उसमें हर आदमी की अप्रोच ना हो, किसी का आना जाना ना हो और नए रूल्स और रेगुलेशंस RBI की तरफ से दिए जाते हैं कि किस तरह से लॉकर का ऑपरेशन होगा, किस तरह से उनको हैंडल किया जाएगा और क्या क्या करना ज़रूरी होगा। समय समय पर RBI की गाइडलाइन भी आती हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसे सिद्धांत बना देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर होल्डर की अनुपस्थिति में लॉकर खुलता है या टूटता है तो वो कौन जिम्मेदार होगा, किस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी कायम होगी। पहले बात देखना यह है कि लॉकर अनुपस्थिति में कैसे तोड़ा जाता है, कब तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि लॉकर का किराया देना होता है। अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जा रहा है तो बैंक को ये हक होगा कि वह लॉकर को खोल ले, तोड़ दे, और किसी गलतफहमी की वजह से भी बैंक के द्वारा लॉकर को खोला जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। जैसे कि अभी एक रिसेंट केस में हुआ कि बैंक ने गलतफहमी में लॉकर को तोड़ दिया, इसलिए कि 2 साल का किराया वाजिब बताया गया था, परंतु होल्डर पहले ही दे चुका था, परंतु बैंक ने फिर भी लॉकर को तोड़ दिया। उसमें रखे हुए सामान की कीमत के लिए लॉकर होल्डर ने क्लेम किया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बैंक लॉकर तोड़ता है, लॉकर तोड़ने के समय होल्डर ऑफ लॉकर नहीं है, तब क्या पोजीशन बनेगी, उसके बारे में RBI ने समय समय पर गाइडलाइन दी है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। मेन बात यह है कि अगर लॉकर खोलते समय, खोलने से पहले होल्डर ऑफ लॉकर को कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आपका नोटिस देने के बाद भी अगर आप नहीं आएंगे तो लॉकर को तोड़ दिया जाएगा। ऐसी सूरत में अगर बैंक लॉकर को तोड़ता है या खोलता है तो वह उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस होगी, घोर लापरवाही होगी और वो उसकी जिम्मेदार होगा, क्योंकि बैंक को जो लॉकर तोड़ने के नियम हैं, कानून है या गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है। अगर उसने उनका पालन नहीं किया तो बैंक की लायबिलिटी मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि बैंक ने घोर लापरवाही की है, ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए बैंक पर जुर्माना भी लगाया, कंपनसेशन दूसरी पार्टी को दिलाया। अब क्वेश्चन ये रहता है कि लॉकर में रखे हुए सामान का क्या होगा, उसके बारे में कैसे क्लेम दिया जाएगा, क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि उसके क्लेम करने के लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वो क्लेम करेगा। इस वीडियो में तो मेरा केवल इतना कहना है
ये बैंक अगर नियमों को उल्लंघन करने के बाद होल्डर को बगैर नोटिस दिए बैंक के लॉकर को तोड़ देता है तो ये घोर नेग्लिजेंस है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है और बैंक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है और बैंक उसके लिए जिम्मेदार होगा। थैंक यू।